अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि क्या सेकंड एनुअल का रिजल्ट काउंट होगा या नहीं होगा। अगर काउंट होगा तो क्या उसके असरात हमारे मेरिट पर भी पड़ेंगे? अगर पड़ेंगे तो किस हद तक पड़ेंगे? तो इस पर हमने आपके लिए पूरी डिटेल स्टडी की है, पूरा एनालिसिस किया है और ऑथेंटिक सोर्सेज यूज़ किए हैं। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू डू अ रिक्वेस्ट कि मेरे जो तकरीबन 65% व्यूज़ हैं वो नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स से आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस विल बूस्ट अप माई मोरल एंड encourage me to make more helpful videos for you। चलिए बच्चों, हम आपको अब अपने रिसोर्सेज बताते हैं। तो हमने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है? सबसे पहले एम डी कैट के लिए सईद एम डी कैट। और आप जानते हैं कि सईद एम डी कैट हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक डाटा कलेक्शन करता है। और आप एम डी कैट का अपना रैंक जानने के लिए या ओवरऑल अपना टेंटेटिव एग्रीगेट जानने के लिए, जो कि टेंटेटिव है, आप सईद एम डी कैट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ताकि आप अपना जो आपका रैंक है, टेंटेटिव रैंक है जो बनाया गया है, वो आप अपना रैंक देख सकें। इसी तरह हमने सेकंड एनुअल का स्टेट्स जो हैं वो तमाम बोर्ड्स के गैजेट से हमने, ऑफिशियल गैजेट से हमने मैनुअली वेरीफाई किए हैं। और वेरीफाई करने में बहुत बड़ा रोल मेरे बॉयज़ का है। और मैंने खुद पर्सनली भी किया है एक दो बोर्ड का। और लेकिन जो बाकी उन्होंने मैनुअली वेरीफाई किया है, जो कि हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है उस पर, फिर उसके बाद ही आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बोर्ड वाइज स्टैटिस्टिक्स से कि हमने बोर्ड वाइज कौन सा डाटा, कितने बच्चे हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं मेरिट के ऊपर, और कितने बच्चे हैं जो थोड़े से बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं और वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे इतना, जितना कि मुझे लगता है, जितना मेरा एनालिसिस है स्टैट्स को देखते हुए। तो बच्चों, मैंने इफ एंड बट सिचुएशन इसलिए लिखी है कि अगर सेकंड एनुअल का रिजल्ट काउंट होता है तो ये क्या इम्पैक्ट कर रहा होगा इस साल के मेरिट पर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेकंड एनुअल का रिजल्ट काउंट होगा। बिकॉज कोई भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हो वो आपसे लेटेस्ट बोर्ड रिजल्ट कार्ड मांगती है अप्लाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, आपने कंप्लीट एनालिसिस देखना है, पहले बोर्ड वाइज देखना है, फिर हमने कंक्लूसिव भी एनालिसिस किया है तमाम बोर्ड्स का और पूरा इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट किया है। तो वो आपने ज़रूर देखना है। चलें शुरू करते हैं सरगोदा बोर्ड से। अच्छा, सरगोदा बोर्ड के अंदर बच्चों देखें कि अगर आप, तो एक बच्चे के 95.1% है। तो आई होप सो ये वो बच्चा हो सकता है जो पहले ही एग्रीगेट के अंदर हो, जो कि पहले ही लिस्ट के अंदर हो, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 4 बच्चे हैं जिनका 94 प्लस, और ये पोटेंशियली आप मेरिट के अंदर आ सकते हैं। जो 93.85 हमने लिखा है, ये हमने एक प्रिकॉशनरी तौर पे लिखा है। अदरवाइज़ फॉर माय एनालिसिस तो ये मेरिट में कम्पीट नहीं कर सकता। ये मेरी एनालिसिस है, मे बी मैं ह्यूमन एरर हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 93.8% मेरिट में कम्पीट बमुश्किल ही करेगा। बट अभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट होना है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो वो भी हमारे पास रिजल्ट आना बाकी है उसका। ठीक है, और इसका एनालिसिस स्टेटस क्या है, हमने कंप्लीट इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 5 बच्चे हैं जो कम्पीट कर सकते हैं पोटेंशियली। और इससे आगे हम चलते हैं फिर मुल्तान बोर्ड की तरफ। तो मुल्तान बोर्ड में आपके पास टोटल 4 बच्चे हैं जो मेरिट के अंदर कम्पीट कर सकते हैं, और ये कंप्लीट हमारे पास एनालिसिस का स्टेटस है। तो मुल्तान बोर्ड को हमने ऐसे एनालाइज़ किया है कि कंप्लीट हम उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने टॉप के 3500 और 4000 बच्चों का एनालिसिस किया है, एफएससी के जिनके मार्क्स थे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उसका आप देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि 4 बच्चे हैं जो पोटेंशियली मेरिट के अंदर कम्पीट कर सकते हैं आफ्टर सेकंड एनुअल रिज़ल्ट। अच्छा, तो बच्चों नेक्स्ट बोर्ड है साहिवाल। साहिवाल के अंदर टोटल एक स्टूडेंट है जिसको मैं समझ रहा हूँ कि वो पोटेंशियली मेरिट के अंदर कम्पीट कर रहा है। और दो स्टूडेंट हमने एहतियाती तौर पे डाला है उसको। आपको पहले भी बताया कि एहतियाती तौर पे हमने डाला है, जिसको 93.8% जिसका एग्रीगेट है, वो आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। अगर उसका इफेक्ट पड़ता है तो ये 93.8 के बच्चे के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा अगेंस्ट द स्ट्रोक्स ऑफ हाई मेरिट जितना इस साल एक्सपेक्टेड है। तो ये मेरा एनालिसिस है, बाकी ह्यूमन एरर हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट बोर्ड है पहलवानों का बोर्ड, वो है गुजरांवाला। तो इसके अंदर टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट के अंदर कम्पीट
आपको करते हुए नज़र आएंगे। अगेन वही 2 स्टूडेंट्स वो हैं जो 93.8 हैं, जो हम पहले ही बात दोहरा चुके हैं, तो उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो एनालिसिस हमारे पास स्टेटस क्या है इसका भी कंप्लीट है, और साहिवाल बोर्ड का भी कंप्लीट है हमारे पास बोर्ड का एनालिसिस। और नेक्स्ट हम चलते हैं जुगतबाज़ों के बोर्ड की तरफ, यानी कि फैसलाबाद बोर्ड की तरफ। तो इसके अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं बच्चों जो 94% से ऊपर जिनका एग्रीगेट है, जो कि पोटेंशियली इनकी मेरिट के अंदर कम्पीट कर सकते हो। और एक स्टूडेंट जो आपको पहले भी बताया गया है कि एक स्टूडेंट ऐसा जो 93.8% जिसका एग्रीगेट हो, तो मैं उसको पोटेंशियली नहीं डेंजर समझ रहा बाकी बच्चों के लिए। इन कीपिंग इन आई ऑन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी रीटेक एग्ज़ाम। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट हम नवाबों के बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड की तरफ। तो इसके अंदर आप बच्चों देखो कि टोटल आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं जो आपको 5 स्टूडेंट्स हैं जो आपको compete करते हुए नज़र आ रहे हैं एमडी कैट के अंदर। और इसमें से जो 95% और 95.5% वाला बच्चा है, ये पहले भी इंक्लूडेड हो सकता है टैट इन टेंटेटिव लिस्ट। तो और इसका एनालिसिस भी, स्टेटस भी आपके पास कंप्लीट है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बोर्ड है पिंडी बोर्ड, और पिंडी बोर्ड के अंदर टोटल 3 बच्चे हैं जो मेरिट के अंदर compete कर रहे हैं, और इसका एनालिसिस स्टेटस भी हमारे पास कंप्लीट है। तो टोटल 3 बच्चे हैं रावलपिंडी बोर्ड के अंदर जो कि compete कर सकते हैं पोटेंशियली फॉर मेरिट 2024। अच्छा बच्चों, हमने डीजी खां बोर्ड का रिज़ल्ट गेजेट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिला। तो उसके लिए हम रियली सॉरी, बट वी हैव प्रेडिक्टेड दिस बाय अदर बोर्ड एनालिसिस, तो वो भी अब हम आपको बताएंगे। हो गया बोर्ड वाइज एनालिसिस। अब हम इसको कलेक्टिवली करते हैं और बाकी फैक्टर्स भी इंक्लूड करके आपको सारा कुछ कंक्लूसिव आपको एनालिसिस देते हैं। और वो एनालिसिस ऐसे है बच्चों कि हमारे पास जो 95% प्लस जिनका एग्रीगेट बन रहा है हमारे पास सेकंड एनुअल रिजल्ट के बाद, वो टोटल हमारे पास 2 से 3 बच्चे हैं। और इसके अलावा 94.5% जिनका है वो 8 से 9 बच्चे हैं, और जिनका 94 प्लस है तो वो 22 से 23 बच्चे हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ ये मेरिट के अंदर मुझे तो नहीं लगता ये compete कर सकते हैं आफ्टर कीपिंग इन व्यू ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट, बट फिर भी हमने इनको इंक्लूड किया है। तो 93.8% जो है वो 8 से 9 बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बच्चों का डाटा मिसिंग है, और वो डाटा किस वजह से मिसिंग है कि उनके कम्पिटिटिव तो मार्क्स हैं एफएससी के अंदर, बट वो उनका हमारे पास एमडी कैट का डाटा मिसिंग है। तो इसके अलावा हमारे पास डीजी खां बोर्ड का जो हमने स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी बनाई है, तो बच्चों वो हमारे पास 4 से 5 स्टूडेंट्स है। ये हमने कैसे बनाई है? ये ऐसे बनाई है कि हमने एआई मॉडल से बनाई है। ये हमने कैसे बनाई है? एआई मॉडल मतलब हमने एआई की एक ऐप को दिया है, उसके अंदर हमने उन्हें तकरीबन एक एनालिसिस दिया है कि ये बोर्ड्स हैं, इतने बच्चे होते हैं, ये होता है, तो इतने बच्चों के वहाँ इतने मार्क्स हैं, तो इतने बच्चे यहाँ इतने compete करते हैं। तो उसने 4 से 5 स्टूडेंट्स का एनालिसिस दिया कि हाँ डीजी खां बोर्ड के अंदर compete कर सकते हैं, जो कि कम भी हो सकते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं अब हमारे पास जो कि हम पोटेंशियली अब एक थ्रेट महसूस कर रहे हैं कि वो compete कर सकते हैं बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के साथ इन मेरिट 2024। तो वो भी हमने सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए कंक्लूड किया है, और वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं जो compete कर सकते हैं, वो हमने 50 स्टूडेंट्स कैलकुलेट किए हैं। फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड है कि ये 10 से 15 स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। तो पोटेंशियली आप कह सकते हैं कि 61 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो compete कर सकते हैं आफ्टर सेकंड एनुअल रिजल्ट, जिनका मतलब चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि compete कर सकते हैं मेरिट के लिए। तो उसके अंदर 50 से 60 बच्चों की एक तादाद है जो कि compete कर सकती है इस साल मेरिट में। अच्छा बच्चों, इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं कि क्यों रीज़न्स मतलब बहुत कम बच्चे हैं, तो इसकी रीज़न्स ये हो सकती हैं। एक तो ये है कि एफएससी के अंदर आपके पास अगर 27 मार्क्स हों तो आपका 1% एग्रीगेट इंक्रीज़ होता है। मतलब अगर किसी बच्चे ने सेकंड वाला में 10-15 नंबर इंक्रीज़ किए हैं, 15 नंबर इंक्रीज़ के अप्रॉक्सीमेटली उसका हाफ पॉइंट इंक्रीज़ हुआ होगा मेरिट के अंदर। तो एक वजह ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जिन बच्चों का एफएससी में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उनके एमडी कार्ड भी इतने अच्छे नहीं थे, और इसके अलावा वाइस वर्सा हो सकता है। और इसके अलावा एक और वजह हो सकती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का तब टेस्ट डिले नहीं हुआ था। तो वो जब डिले नहीं हुआ था तो बच्चों के जहन में नहीं था कि इस वजह से हमने रिपीट करना है या इस वजह से हमने इम्प्रूव करना है। तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर बच्चों
को पता होता कि शी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिले होना है, या इस साल एडमिशन प्रोसीजर डिले हो जाएगा, या सेकंड एनुअल के काउंट होने का एक रीज़न निकल आएगी, तो फिर बहुत सारे बच्चे कर रहे होते। तो इस वजह से बहुत कम बच्चों ने किया है सेकंड एनुअल को अटेम्प्ट इन द फॉर द पर्पस ऑफ कम्पीटिंग एमटी कैट 2024। तो इतना उनका उनका पर्पस भी शायद ना हो कि हमने कम्पीट करना है, बट ये है कि अब उनके एक बहुत लकी रह गए हैं वो, और फॉर्चुनेट रह गए। तो खैर खैर आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो ये आप अपने आप को ज़्यादा पैनिक ना करें किसी चीज़ सिचुएशन को लेकर। हमने आपको कंप्लीट एक एनालिसिस दे दिया है सेकंड एनुअल के इम्पैक्ट का ऑन मेरिट 2024। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच।